बहुत खराब हुआ थी, समझे। भक्ति में शरीर खराब हो जाए, भक्ति में सब मन की कल्पनाएं सब खत्म हो जाती, बहुत दिक्कत आ जाती है। भक्ति उसे कहते हैं जो जान के फांसी लगावे, क्या हमें भूख लगी है नहीं खाना है, ठंडी लग रही है कपड़े नहीं पहनना है, दिक्कत हो रही है तो दिक्कत अच्छी है, आराम बुरा है, तो जान के फांसी दे, वो का नाम भक्ति है। तो तू लोग रहने दो, भगवान का नाम ले लिया करो, इतना बहुत है, ज़्यादा न करो। ज़्यादा करेंगे तो संसार छूट जाएगा, संसार से मतलब न रह जाएगी, तो बेकार हो जाए दुनिया। दुनिया बेकार लग रही है। कहा तो दुनिया बेकारे लग रही है, कहा तो दुनिया बेकारे लग रही है अब। हाँ, तो बेकार जब लगेगी तब तो फिर भक्ति आ जाएगी, अभी बेकार नहीं लग रही। तो भक्ति का मतलब यही है कि फिर कष्ट सहन करो, तप, तप करो, तप, समझे। हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई जब मारा गया, क्या नाम था उसका? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष। बड़ा रहा या छोटा रहा? कोई बड़ा कहते हैं कोई छोटा कहते हैं, जुड़वा थे दोनों। हाँ, तो बस वो बहुत विकल हो गया, हिरण्यकश्यप परेशान हो गया कि विष्णु मेरे भाई को मार डाला, मैं अब छोड़ूंगा नहीं उसको। तो गुरु बाबा से भेंट हुआ, जानते उनके गुरु कौन थे? शुक्राचार्य जी महाराज। हाँ, भार्गव। तो उनसे भेंट हुआ तो उन्होंने उनसे कहा, बोले महाराज मैं ऐसा हो जाऊं कि मुझे कोई न मारे और दुनिया का सम्राट सब, इतना बड़ा मेरी ताकत हो जाए कि अजर अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा कहे कि नहीं, गुरु महाराज से कहा तो कहा तप करो। हाँ, तप और कोई चीज नहीं जी। तो तप माने होता है त्याग, सब चीज का त्याग कर दो। और कठिन तप माने होता है कठिनता को सहन करना। तो फिर क्या तप किया उसने मालूम है? अब पैर के अंगूठा पे खड़ा होके, जी जी, पूरा शरीर का वजन अंगूठे में जी, और ऊपर हाथ करके, है जी, और ऊपर निगाह करके आकाश की तरफ निहारता। जी। और कितने हजार साल तप किया उसने, समझे। खाना पीना सब छोड़ के। तब ब्रह्मा जी आए तो उनसे यही मांगा वो कि मैं अजर अमर हो जाऊं। तो कहा, बोला नहीं, अजर अमर नहीं होते, ये हमारी जो सृष्टि हमने बनाई है जी। इसमें मरते हैं और पैदा होते हैं। ये दो ही का झगड़ा हमने कायम किया जिससे एक सर्कुलेशन बना रहे। हाँ, पैदा होता तो मरेगा
और मरेगा तो निश्चित पैदा होगा, और पैदा होगा तो फिर मरेगा। ऐसा नियमावली है। और जो तुम्हारी रुचि हो मांगो। कहना ही मैं तो यही मांगता हूँ, तो कहिए तो नहीं, तो कहे फिर मुझे न कोई मारे न पावे। हाँ, न भीतर न बाहर, न दिन को न रात को, न अच्छे में न बुरे में, न शस्त्र से न अस्त्र से, न अक्षर छुप के, न प्रकट में, न कैसे मुझे कोई मारे न पावे। जी। तो कहे ये मस्त आशीर्वाद दे दिए। तो जानते हो कि क्या दशा भाई फिर और ऐसा ही तप करना पड़ेगा। तो जो बनाने, सृष्टि के बनाने वाले लोग हैं, वो देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, वो फिर घबरा जाते हैं कि ये हमारा रूप है। जीव आत्मा सब में भगवान विष्णु का रूप है। वो मर रहा है, परेशान हो गया, तो दौड़ के आते हैं। जब परेशानी में पड़ जाते, खाना पीना छोड़ देते, तो एक कठिन तपस्या में जो है जल्दी भाग के आते। फिर जो रुचि हो तो मांग, फिर मांग ले उनसे क्या भक्ति दे दो, और भक्ति न दे पाई है वो। भक्ति सबसे कठिन है। पैसा दे दिया, धन दे दिया है, बड़ा बन जाने का कह दिया है, और दुनिया की जितनी डिग्री है सब दे देंगे, लेकिन भक्ति में बहुत कठिन पड़ी। क्योंकि अहंकार रहता है तप करने वाले में कि मैं तप कर रहा हूँ, तो भक्ति वाली लाइन नहीं है वो। कठिन हो और फिर हम कुछ चाहते नहीं, यह हो, इच्छा से रहित हो, तब भक्ति मिलती है। और जो तप करे, तपस्या करे और फिर उसके बदले मांग रहा है, तो वो भक्ति नहीं, वो राक्षस प्रवृत्ति आ जाती है। जी जी। तो इसलिए घर में रह के और 2-4 घंटा मेहनत करो, राम 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 जपो। हाँ, 2-4-10 लाख नाम रोज लेना चाहिए अगर भक्ति चाहना है। तो फिर 10 करोड़ 15 करोड़ नाम जपे तो जैसे अनाहत द्वार खुल जाए, कमल खुल जाए, अधोगति को रहते हैं तो ऐसे खिल जाए, तब फिर ज्ञान प्राप्त हो। फिर नाम बैखरी वाणी से ले, राम 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 राम, और फिर एक के बाद फिर मध्यमा से ले, राम राम राम, आवाज ना आवे, और फिर पशंती वाणी से नाम ले, और फिर श्वासा से जपे, परावाणी से। समझे? ऊपर जाती है श्वासा, नीचे जाती है, ऊपर जाती है तो कहती है रा, नीचे कहती है माँ, राम राम। अंदर परमात्मा जप रहा है नाम, और यह मन बेईमान भाग रहा है चारों तरफ, तो इसको रोक के सुनाना पड़ेगा वो नाम को, जपना नहीं पड़ेगा। खुद जप रहा है भगवान, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। कभी बंद होता है श्वासा? हाँ, तो जब जप रहा है नाम तो मन को खड़ा करके सुनाओ, दिनों रात उसी में लग जाए तो मन झड़ने से रुक जाएगा। और नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? कष्ट सहन करना पड़ेगा। और आपत्ति आवे तो उसमें खुश हो, और जो सुख आवे, आनंद आवे, उन्नति हो, वो में दुख रोवे कि ये न आवे, ये हमको नहीं जरूरत है, तब भगवान मिलते हैं। समझे? जी।
जो माया का त्याग कर देता है तो भगवान मिलते हैं, और जो माया का ग्रहण करने लगता है तो भगवान नहीं मिलते। फिर माया जो है ये है नहीं, दिखाई पड़ती है। जैसे सोने में स्वप्न दिखाई पड़ता है, जागने में दिखाई पड़ता है? जी नहीं। हाँ, नहीं नहीं। तो जागने में जो ये दुनिया दिखाई पड़ती है, तो जब ध्यान में सुषुप्ति में चले जाओगे तो ये दिखाई पड़ी नहीं पड़ेगी। तो ये भी ऐसा ही है जैसे स्वप्न। भगवान जब शुरू में रामायण में शंकर जी कहते हैं ना, जही जाने जग जाए हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जही जाने जग जाए हिराई, जिसको जानने पे ये दुनिया हिरा जाती है वो है परमात्मा। कैसे जाना जाता है कि जय जाने जग जाए हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना। सपना मतलब झूठा। तो ऐसे ढंग से को लपट पड़ी तब तो फिर ठीक। और जो ऐसे कहे वो पूजा करो तो मंदिर में बैठ जाओ तो देवी देवता के, तो ये देवी देवता गलत आए, ये बेकार के देवी देवता है। ये तो महात्माओं के अंदर पैदा होते। नाभि कमल में सर्पिणी है, कुंडलिनी, उसी को सर्प कहते हैं, सर्पिणी। तो वो जागृत होती है तो जट विष्णु भगवानों में पड़े मिलते हैं। और एक माई सड़ी सड़ी माई दाई होती है ऐसे, तो गोड़ दबाती रहती। ऐसा देखिए ना चित्र बनता है। जी जी। हाँ, वो अंदर का है। महात्मा के हृदय में प्रैक्टिकल होता है, प्राप्त हो जाता है। तो उसी को पब्लिक मर रही है बेकार, तो दयालु महात्मा फिर इसी का चित्र बना के बाहर निकाल दिए। और वो बाहर कुछ है नहीं, बेवकूफ़ी है। कोई का मूर्ति उड़ती सब गलत। जानते नहीं, गुरु नहीं मिलते तो बस भरभटात है आदमी। प्रेम तो सबके हृदय में कुछ न कुछ रहता है। ईश्वर के अंश तो सब हैं, अंश ईश्वर है और अंश जीव है, तो सब उधर भागते रहते हैं। जैसे कोई भी नदी में पानी आई तो कहाँ जाई? समुद्र में। समुद्र में। समुद्र परमात्मा है और नदी नाले सब जीव हैं, उधर ही भाग रहे हैं। लेकिन माया जब भागने दे वो घेर के खड़ी हो जाती है। मैं और मोर तोर तय माया, जई बस कीने जीव निकाया। ये मेरा है, ये उसका है, ये अरे मुँह हो गया, परेशानी हो गई। तो ये बड़ा कठिन जाल है, समझे? तो एक तो करे ना, और करे तो असली करे, फिर चाहे मर जाए शरीर, मरता नहीं कभी। ये शरीर भर छूट जाता है, जीवात्मा सदैव रहता है। ये बात को समझ में जब आ जाई तब आदमी मेहनत करता है। आदमी त्याग कर दे तो भाई, जो त्याग नहीं करते तो कितनी दुनिया है तुम्हारे पास। माई दाई हो गई, पिता माता, भाई बंधु, लड़के बच्चे, बस ना। अगर त्याग कर दे और भक्ति आ जाए तो दुनिया लड़का बच्चा सब तुम्हारे हो जाएंगे। हो जाते हैं कि नहीं? जी जी। आए जी। देखो हम लोग टारते टारते और मारते और गरियाते गरियाते परेशान है, लेकिन रोज भीड़ आ जाती है। कहे हम बुलाते हैं क्यों का? आए नहीं। हाँ, तो आते हैं लोग।
ऐसे झुकाव आ जाता है, क्षमता आ जाती है, तो गहरा गड्ढा हो गया। कहीं भी पानी बरसी तो भाग के गहराई की तरफ आई। तो भगवान सबसे गहरे में है, क्षमा, दया। समझे? और तेरे बातों को पक्के समझ ले। भक्ति करे ऐसी वैसी नहीं, फिर मर जाए तो भगवान की शरण में जब मर गया तो पैदा हो गया। और अब जो है तू लोग अभी मरे हुए हो, पैदा नहीं हो। ये माया में जो जिंदा है, माया में आसक्त है, वो पैदा भाई हुआ नहीं। और ज्ञान, वैराग्य, विवेक कब पैदा होगा? जब मनु रूपी मन, शक्ति रूपी सतरूपा ये भजन करने निकल जाए, मन में शक्ति आ जाए और भजन में निकल जाए, राज पाज दुनिया छोड़ के। समझ रहे? और फिर मनु का ट्रांसफॉर्म 10 इंद्रियों में हो जाएगी, और सतरूपा का रूपांतर कौशल्या के रूप में हो जाएगी, और ये शरीर अवध हो जाएगी। अवध सरे समूह प्रिय नहीं सोऊ, और यह प्रसंग जाने को वो अयोध्या बनारस नहीं, वहाँ कुछ नहीं रखा है। वहाँ तो लड़का लड़की छोटी छोटी होती है ना गांव में, तो कपड़े के गुड्डा गुड्डी बना के खेलती है ना जी। करे भाइयों, खेलती रही ना। और फिर जब तुम लोगों की शादी हो गई तो गुड्डा गुड्डी कहाँ पड़े हैं? फिर कब याद आया? पर कहीं सड़ गए। ये गुड्डा गुड्डी का खेल है, ये बाहर वाला। असली पति भगवान आए, उससे मिलना है, चाहे माई हो, चाहे दादा हो, चाहे वो को हो। मीरा ने देखे जौहर कर दिया। इतनी बड़ी बिटिया रही है तो के महतारी जो है इस पूजा करा करे देवी देवतन के, तो कृष्ण भगवान की। तो के गुरु बाबा आए तो झट एक मूर्ति कृष्ण की बंसी वाला छोटी सी दे दिए। तो वो लड़की का इतनी बड़ी आस्था हो गई कि बस उसे छोड़े ना वो कहीं। फिर धीरे 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 और शादी का टाइम आया तो कहा, बोले मेरी तो शादी हो गई है दादा। बाबा रहा उसका जी। और मेरी सब हो चुका है, अब मैं क्यों शादी करूं? मेरे तो मोर मुकुट वाला है, मेरा पति है। बस पागल हो गई। फिर जबरदस्ती शादी कर दिए। फिर ले गया राणा हुआ। राणाओं का पति था, राजा का लड़का। फिर वो छू नहीं पाया उसका। हाँ, इतना तेज आ गया कि मजा लेके डर गया हुआ। फिर त्याग हो गया। फिर जो है तो राणा जो है तो घोड़े पे गिरा, कहा मैं तुम यहाँ ही पूजा करो, मैं मंदिर बनवाता हूँ। बड़ा भारी मंदिर बना, भगवान की स्थापना हुई। तो कुछ लोग विरोधी माई दाई रहे परिवार में, तो बस वो पूजा करने लगी तो तोप चलवा दिया, मंदिर का ऊपर से उड़ा दिए। तो बस वो फिर उठाए बीड़ा और भजन गाते हुए मथुरा वृंदावन चली गई। पढ़ते गिरते खाते, खाना पीना कुछ नहीं। फिर वहाँ से सीधी और द्वारिका गई। लोगों ने ऊँट पर बैठा दिया, चला ना हो, खाती पीती नहीं थी। फिर ऊँट पर बैठे 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 जब द्वारिका पहुँच गई
तो उतार दिया, बस पूजा हो गई रे, भगवान का पट बंद था। तो अपने से जहाँ वो खड़ी हुई जाने के लिए मंदिर, तो पट खुल गए। और अब फिर देखने वाले कहते हैं कि पता नहीं कहाँ गई मीरा। अंदर देखे हैं कि जा रही है, और उधर से भगवान आए, दोनों गायब हो गए। तो इतना अनुराग होना चाहिए, इतनी तीव्र तरफ भगवान की तरफ लगन होनी चाहिए। जब लगन हो जाती है तब भगवान उधर से दौड़ पड़ते हैं। और जब तक लगन नहीं होती, कमजोरी रहती है, तब तक भगवान बोली है ना। तो ये भक्ति ना हो, ये परीक्षा है। परमात्मा हम सब लोगों से परीक्षा लेते हैं। फेंक दिए कि जाओ ये माया में, झूठी चीज को सत्य माने पड़े, अब मुझे सही चीज को देखो और फिर निकल के आ जाओ, तो मैं वही का उद्धार करके मैं अपने मिला लूँगा। तो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी चाहते हैं कि हमें परमात्मा मिल जाए, लेकिन जब जा पावे, हृदय में सबके उमंग आती है, चाहे बेईमान से बेईमान हो, लेकिन 1% 2% सबके हृदय में भक्ति रहती है। 100 पैसे में 1% 2%, लेकिन 99% माया घेरे पड़ी, तो उसे निकले नहीं पाता आदमी। वही में लगाव रहता है, वही में लगाव रहता है। और ये मन का राजा, माया का राजा है मन। मन कमांड करता है, भगवान अलग हो जाते हैं। तो ये मन ही तो सब कुछ है। इसलिए पहले भगवान का नाम लो घर में बैठे बैठे। नाम लेने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है। जितने जन्म जन्म में बेईमानी की वो सब निकल जाता है पाप। तो जब पुण्य बढ़ जाए, पाप निकल जाए, तब यह मन अपने से लागी। हाँ, जैसे अब लग नहीं रहा है, फिर रुकेगा नहीं। पुण्यवान आदमी का मन भाग के जाता है उधर है, माया की तरफ वो जा ही नहीं सकता। इसलिए खूब भगवान का नाम लो, ठीक है जी। हाँ, अच्छा लड़का बद्री मास्टर तो भतीज